गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आपका फिर से स्वागत है करंट अफेयर्स की नई क्लास में, करंट अफेयर्स के नए एपिसोड में। आज फिर से मैं पिछले 24 घंटे की 7 बड़ी खबरें जो हुई हैं उसके साथ मैं आपके सामने आया हूँ। उन 7 खबरों को हम लोग देखेंगे और उससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं INTV करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से खबरें हैं जो पिछले 24 घंटे में जो खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। पहला है ग्लोबल अलायंस एट पैक्स सिलिका समिट। ये समझेंगे हम लोग ये क्या खबर है। दूसरी खबर है एयर सुविधा 2.0 लॉन्च हो गया है। पीएम मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत ने वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन एमिस्टैड शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में नई वास्प स्पीसीज की खोज की है। ठीक है। दीक्षा बना वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु 2.0 एवं ABDM लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं ये खबर क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन कौन सी खबर महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पहली खबर जो आती है वो देखते हैं। पहली खबर क्या है, देखिए पहली खबर जो है वो किससे संबंधित है। पहली खबर जो हमारे पास है वो है ग्लोबल AI अलायंस एट पैक्स सिलिका समिट। ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। 35 देशों जिनमें भारत भी शामिल है ने वॉशिंगटन DC में आयोजित सेकंड पैक्स सिलिका समिट के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक महत्वपूर्ण संयुक्त घोषणा पत्र यानी कि स्टेटमेंट ऑन AI पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या खबर है भाई? 35 देश मिलके वॉशिंगटन DC में एक उन्होंने एक पैक्स सिलिका समिट का आयोजन किया, जो कि अपनी तरह का दूसरा पैक्स सिलिका समिट था। और इस दौरान AI पर महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI सप्लाई चेन विकसित करना, रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन को मजबूत करना और वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ाना। ये 4 इंपॉर्टेंट उद्देश्यों के साथ ये समिट आयोजित किया गया था। ठीक है। परीक्षा के लिए हिसाब से अगर देखें तो हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। कौन सा सम्मेलन था? सेकंड पैक्स सिलिका समिट। सम्मेलन का नाम क्या था? सेकंड पैक्स सिलिका समिट। स्थान कौन सा था? वॉशिंगटन DC। कौन से स्थान पे ये किया जा रहा है? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। कितने देशों ने भाग लिया था? 35। फोकस क्या था? ट्रस्टेड AI सप्लाई चेन। और महत्व क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस और साइंस टेक्नोलॉजी का समन्वय यहाँ पे चाहिए होगा अगर हमें इस सेकेंड पैक्स सिलिका समिट को सक्सेसफुल करना है तो। ठीक है। अब अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला खबर क्या है हमारे पास? अगली खबर जो आ रही है वो कौन सी है? अगली खबर जो हमारे पास आ रही है वो है AIR सुविधा 2.0 लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित एक खबर है जिसको हम लोग देखते हैं। क्या है इसमें? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है। किनका संयुक्त उपक्रम है ये? किन्होंने मिलकर ये काम किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन दोनों ने मिलकर एक एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया है। एयर सुविधा 2.0 है क्या? कॉन्टैक्टलेस पैसेंजर हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है। इससे क्या होगा? इससे बिना किसी जो पैसेंजर आते हैं वो अपने स्वास्थ्य के बारे में अपना घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन जारी कर पाएंगे बिना किसी कांटेक्ट के। ठीक है। बिना कोई आपसी कांटेक्ट के। ठीक है। एयरपोर्ट स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत बनाता है, यात्रियों की सुविधा बढ़ाता है। यानी कि एयरपोर्ट पे जो हेल्थ रिलेटेड जो भी चेक्स होते हैं उनको ये सुचारू और मजबूत बनाने में काम करेगा। इसके अलावा चूंकि ये
सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है और ऑनलाइन भी आप इसमें अपने हेल्थ को डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी ज्यादा। क्या क्या प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं? कौन से मंत्रालय से संबंधित है ये? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। ठीक है। कौन साझेदार कौन है? डायल यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है। कौन से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? एयर सुविधा 2.0 को। उद्देश्य क्या है? एयरपोर्ट हेल्थ मॉनिटरिंग, ये हमारा उद्देश्य है। और प्रकृति क्या है? कॉन्टैक्ट लेंस डिजिटल पोर्टल है। कॉन्टैक्ट लेस डिजिटल पोर्टल है हमारा। ठीक है। अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर पीएम मोदी के सम्मान से संबंधित है। क्या किया गया है? सेशेल्स में उनको सम्मानित किया गया है। देखते हैं क्या है। पीएम मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री क्या हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम क्या है, गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन, प्रदान किया गया है। ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत की महासागर विजन को मजबूती मिलती है इससे। ठीक है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा मिलता है और भारत और सेशेल्स के संबंध मजबूत होते हैं। ठीक है। मेन सबसे बिंदु ये है कि भारत का जो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, एक महासागर विजन, एक दृष्टिकोण है भारत का, उसमें उसको काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जब सेशेल्स ने उनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है तो। ठीक है। अब देखते हैं क्या है ये प्रश्न, क्या क्या बिंदु बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वो है, गार्जियन सम्मान कौन सा है? गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन, ये याद रखना है। कौन से देश ने सम्मानित किया? सेशेल्स ने। कौन प्राप्त करता है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संबंधित क्षेत्र कौन सा है? इंडियन ओशियन रीजन। और इसका महत्व क्यों है? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाता है और भारत को की वैल्यू हिंद महासागर में बढ़ाता है। ठीक है। अगले खबर की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत ने वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन एमस्टार्ड शुरू किया, लॉन्च किया है। क्या हुआ है? भारत ने, ये क्या हुआ था आपको ध्यान होना चाहिए, वेनेजुएला में अभी हाल के दिनों में ही बहुत भयानक भूकंप आया था। तो उससे हुए नुकसान के लिए ही मानवीय आधार पे भारत ने सहायता दिया है और उस सहायता को ही उन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन एमस्टार्ड। ये क्या है देखते हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए ऑपरेशन एमस्टार्ड नामक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR मिशन शुरू किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? मुख्यतः क्या किया जाएगा? जो हमारा भीष्म पोर्टेबल क्यूब हॉस्पिटल है वो भेजे गए हैं। ठीक है। आपातकालीन राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान की गई है। ठीक है। तो ये इसके इस खबर से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए निकल के आते हैं बाहर, उसको हम लोग देखते हैं। पहला कौन सा मिशन, क्या नाम क्या रखा है उन्होंने? ऑपरेशन एमस्टैड। ठीक है। सहायता प्राप्त किसको हो रही है? वेनेजुएला को, है ना। क्या उद्देश्य है? हाँ, HADR क्या होता है हमारा? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। ठीक है। ये विशेष उपकरण कौन से भेजे गए हैं? जो हमारे पास पोर्टेबल क्यूब हॉस्पिटल्स हैं जिसका नाम है भीष्म, ये हमें ध्यान रखना है। ये भीष्म के नाम से हमने क्या बनाया है? पोर्टेबल क्यूब हॉस्पिटल्स, PCH बनाए हैं। उसको भेजा जा रहा है वहां पे मानवीय सहायता के तौर पे। ठीक है। और एक श्रेणी कौन सी है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तहत ये काम किया जा रहा है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तहत ये काम किया जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है जहां पे कि कीट की एक नई प्रजाति ढूंढी गई है। कौन सी खबर है हमारे पास? पश्चिम बंगाल में नई वास्प स्पीसीज की खोज की गई है। नई वास्प स्पीसीज की खोज की गई है। क्या हुआ है? वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के राजारहाट क्षेत्र में एक नई पैरासीटॉइड वास्प स्पीसीज की खोज की है। इसका नामकरण क्या किया गया? नामकरण कैसे किया गया है इसका? नई प्रजाति का नाम प्रसिद्ध कॉमिक कलाकार नारायण देवनाथ के सम्मान में टेट्रासिटिचस नारायण देवनाथी रखा गया है। ठीक है।
क्या है ये? एक वास्प है, यानी कि एक प्रकार की कीट है। क्या नाम रखा गया है इसका? टेट्रास्टिचस नारायण देवनाथी। कौन से राज्य में ये मिली है ये प्रजाति? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के कौन से स्थान पे? तो राजारहाट में। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी में आता है? ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। और नामकरण क्या किया गया है इसका? नारायण देवनाथ, जो फेमस कॉमिक आर्टिस्ट हैं, है ना, उनके नाम के, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के नाम पे, दीक्षा। उससे संबंधित एक खबर आ रही है हमारे पास। वो क्या खबर है देखते हैं। दीक्षा बना वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है कौन? दीक्षा। क्या हुआ है? केंद्र सरकार ने दीक्षा को भारत के वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है। किसको स्थापित किया है? दीक्षा को क्या बनाया है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, अब ये दीक्षा है क्या? दीक्षा को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसलिए दीक्षा का पूरा नाम है। इसमें प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? ये 2017 में ही लॉन्च हो गया था। ठीक है, ये दीक्षा ये, लेकिन वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में इसको अभी मान्यता मिली है। ये एनसीईआरटी द्वारा संचालित होती है। 36 भारतीय एवं 7 विदेशी भाषाओं में सामग्री इसमें उपलब्ध है। ठीक है, ये क्यूआर एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स यूज करता है ना। 2D 3D एनिमेशन, एआर कंटेंट, वर्चुअल लैब्स वगैरह भी इसमें एकीकृत किए गए हैं, इसमें जोड़े गए हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है, एक टीचर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निष्ठा। जिसका नाम क्या है? निष्ठा। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। पूरा नाम क्या है दीक्षा का? एक वन नेशन वन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग बनाया गया है दीक्षा। ठीक है, ये इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा का पूरा नाम है। लॉन्च वर्ष कब है? 2017। और संचालक संस्था कौन है? एनसीईआरटी। सहयोगी संस्था कौन है? सीआईईटी, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग। और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें साथ में जोड़ा गया है। वो क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है निष्ठा। और ये कौन सी स्थिति है? ये है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। याद रखेंगे कि दीक्षा पहले ही लॉन्च कर दिया गया था 2017 में ही, लेकिन इसको आज के डेट में वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को, अगले क्वेश्चन से हम लोग, अगले खबर को हम लोग देखते हैं। अगली खबर क्या आ रही है सामने? अगली खबर आरोग्य सेतु और एबीडीएम से रिलेटेड है। इस खबर में क्या है? आरोग्य सेतु 2.0 और एबीडीएम लॉन्च किया गया है। क्या है ये? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, यानी कि जेपी नड्डा जी ने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या है? दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च किया। आरोग्य सेतु 2.0 में इंपॉर्टेंट क्या है, इसको पहले हम लोग एक बार समझते हैं। आरोग्य सेतु 2.0 में क्या है? पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन, यानी कि इसमें एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रखने की सुविधा है। इसके बाद क्या है? एबीडीएम, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उससे ये जुड़ा हुआ है ना। और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड प्रबंधन की सुविधा भी है, यानी कि जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, डिजिटली हेल्थ रिकॉर्ड के मैनेज किया जा सकता है। और एबीडीएम यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से भी ये जुड़ा हुआ है। इसमें और क्या क्या प्रमुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी? आभा अकाउंट बनाना एवं प्रबंधित करना। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ रिकॉर्ड को साझा करना। ठीक है, स्कैन एंड शेयर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुंच है आपकी। तो इससे क्या क्या खबर हमारे पास बन के निकलती है? जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है उसको एक बार देख लेते हैं। लॉन्च करता कौन है ये आरोग्य सेतु 2.0 के? इसके लॉन्च करता है जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, क्या प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? आरोग्य सेतु 2.0। ठीक है, मिशन कौन सा है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी कि एबीडीएम, जैसा मैं आपको बता रहा था। आभा क्या होता है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। कब इसको लॉन्च किया गया?
2020 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी क्या है, इसको संयुक्त रूप से लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान भूमिका इसकी क्या है? पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म है ना। और इससे संबंधित दो शब्द आते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो है LONIC, यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन आइडेंटिफायर्स नेम्स एंड कोड्स, और एक नाभ यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है इस आरोग्य सेतु वाले समाचार से जो संबंधित है। तो ये कुछ खबरें थी जो पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोर रही थी। इन खबरों को हमने देखा। इन खबरों से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगामी करंट अफेयर्स, आगामी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स में, इस पर भी हमने देखा। आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले सभी वीडियोस आप तक ससमय पहुंच जाएं, समय के पर आपके पास पहुंच जाएं। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक चली जाए कि जब भी जो नई खबर या नए एपिसोड्स या नए वीडियोस जब भी कुछ भी लॉन्च किया जाए इस पे, तो आपको उसकी खबर मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले दिन अगली खबर के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।